नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पीडी मैथ स्टडी में। दोस्तों, मैं आज आप सभी को मज़ेदार ट्रिक सिखाने वाला हूँ। बड़े बड़े क्वेश्चंस को आसानी से हल करने सिखाने वाला हूँ। चैप्टर का नाम है संख्या पर आधारित प्रश्न। इनके बड़े बड़े प्रश्न आप सभी को आसानी से सॉल्व कराने वाला हूँ। तो गाइस, प्लीज़ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो गाइस, मैं ये चैप्टर आप सभी को 2 पार्ट में कराने वाला हूँ। आज मैं आप सभी को पूरे 5 टाइप कराने वाला हूँ। पूरे चैप्टर से 5 ऐसे टाइप जो एकदम इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो प्लीज़ गाइस, वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो शुरू करते हैं आज का पहला एग्जाम्पल। हमारा प्रश्न है, एक विद्यार्थी को किसी संख्या को 27 से गुणा करने को कहा गया, लेकिन उसने त्रुटिवश 72 से गुणा कर दिया, जिससे प्राप्त उत्तर सही उत्तर से 405 अधिक था। तो वह संख्या क्या है? देखिए दोस्तों, इसको हम ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। ध्यान से देखिएगा वीडियो। वह संख्या हम मान लेते हैं x। ठीक है दोस्तों, प्रश्न में क्या कहा गया है? 27 से गुणा करना था, लेकिन उन्होंने किससे गुणा कर दिया? 72 से गुणा कर दिया। तो ऐसे प्रश्नों में ध्यान दीजिएगा दोस्तों, त्रुटिपूर्ण प्रश्न है ये। कैसा प्रश्न है? त्रुटिपूर्ण प्रश्न। तो त्रुटिपूर्ण प्रश्न वाले को हम हल करते हैं बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या इंटू एक्स इक्वल टू कम या अधिक। इस वैल्यू में रख देंगे, आंसर आ जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, बड़ा संख्या हमारा क्या है? 72। 72 को सामने रख देंगे। छोटा संख्या हमारा क्या है? 27। 27 को रख देंगे और यहाँ आ जाएगा x इक्वल टू हमारा हो जाएगा कितना कम या अधिक हो रहा है? प्रश्न में 405 अधिक हो रहा है, तो ये हो जाएगा 405। यहाँ तक क्लियर है दोस्तों? अब देखिए, 27 में 72 घटेगा तो हमारा प्राप्त होगा 5 4 45x बराबर 405 से कम 45, 45 निया 405। हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा x इक्वल टू 9। ये हमारा फाइनल आंसर है दोस्तों। क्लियर है? आइए दोस्तों, हमारा सेकंड क्वेश्चन है। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को किसी संख्या का 3/14 ज्ञात करना था। त्रुटिवश उसने उस संख्या का 3/4 ज्ञात कर लिया, जिससे प्राप्त उत्तर सही उत्तर से 150 अधिक था। वह संख्या क्या है? देखिए दोस्तों, सेम प्रोसेस से फिर से बनाना है। तो हमको क्या करना है? बड़ी संख्या क्या है? देखिए 3/14 और 3/4 में देखिए बड़ा कौन है? तो ये 3/4 हमारा बड़ा है। क्लियर है? माइनस करेंगे छोटी संख्या 3/14, इसको कोष्टक में रखेंगे और बाहर लिखेंगे x इक्वल टू हम क्या करेंगे? 150 क्या है आपका? अधिक है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? 150। क्लियर है दोस्तों? अब क्या करेंगे? इसको हल कर देंगे। तो 4 और 14 का एलसीएम आ जाएगा आपका 28। 4 से भाग देंगे 7, 7 तिया 21, माइनस 14 से भाग देंगे तो आएगा 2, 2 तिया 6। यहाँ पे आ जाएगा आपका x इक्वल टू 150, 150। क्लियर है? 21 में 6 गया तो 15 बटे 28 इंटू एक्स बराबर 150। 15 है कम 15, 15 दहम 150। तो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा x बराबर 10 गुणित 28। तो x बराबर हो जाएगा आपका 280। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा दोस्तों। इस प्रकार से हम जल्दी से जल्दी ऐसे बड़े से बड़े प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए और वीडियो में अंत तक बने रहिए। अभी बहुत सारे टाइप्स बाकी हैं। देखिए दोस्तों, हमारा सेकंड क्वेश्चन है, एक संख्या के 4/5 उसी संख्या के 2/3 से 10 अधिक है, तो वह संख्या कितनी है? ये प्रश्न ने पूछा है। तो ध्यान दीजिएगा, प्रश्न में क्या कहा है उसके हिसाब से हम इसको समीकरण के माध्यम से हल करेंगे। तो एक संख्या के 4/5, एक संख्या x का 4/5, ध्यान रखिए दोस्तों, का मतलब होता है गणित की भाषा में गुणा। तो 4/5 उसी संख्या, दैट मीन्स पुनः x के 2/3 से कितना अधिक है? 10 अधिक है। यहाँ पर आ जाएगा बराबर चिन्ह। क्लियर है दोस्तों? अब इसको हम हल कर देंगे। 4x डिवाइडेड बाई 5, यहाँ से इसको ट्रांसफर करेंगे तो 2x डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 10। यहाँ तक क्लियर?
अब अगला प्रोसेस हमारा क्या होगा, एलसीएम होगा। 5 और 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 15, 4 तिया 12x माइनस 5 दूनी 10x बराबर 10। 12 में 10 गया तो हो जाएगा 2x बटे 15 बराबर 10। 2 एक कम 2, 2 पंचे 10, तो हमारा x इक्वल टू फाइनल वैल्यू आ जाएगा 15 पंचे 75। ये हमारा संख्या है। क्लियर है दोस्तों। देखिए दोस्तों, हमारा अगला सवाल है, किसी संख्या के 3/4 का 2/5 यदि 174 है तो वह संख्या कितनी है। तो ध्यान देंगे दोस्तों, प्रश्न में क्या बोला है कि संख्या के 3/4, तो संख्या x का 3/4 मतलब 3/4 का 2/5 यदि कितना है, 174 है। इसको इक्वल टू में क्या रखेंगे, 174। यहां तक क्लियर। प्रश्न ने इसी को कहा है, इसको हल कर दिया। अब आगे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, ठीक। 3 एक कम 3, 3 पंचे 15 और 3 अट्ठे 24। ये हो जाएगा x बटे 10 बराबर 58, x बराबर हो जाएगा 580। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, वीडियो में बने रहिए अंत तक, अभी बहुत सारे टाइप्स बाकी हैं। देखिए दोस्तों, हमारा अगला सवाल है, वह कौन सी संख्या है जिसमें 13 से गुणा करने पर उसमें 180 की वृद्धि हो जाती है। तो वह संख्या हम मान लेते हैं क्या, x। क्या मान लेते हैं दोस्तों, x। वह संख्या x है जिसमें 13 से गुणा करने पर, ध्यान दीजिएगा, इसमें किससे गुणा करेंगे, 13 से गुणा करेंगे तो उसमें, पुनः क्या बोला है शब्द उसने, उसमें, दैट मीन्स x में कितने की वृद्धि हो जाती है, 180 की वृद्धि हो जाती है। तो ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन। इसको हल करेंगे, आंसर आ जाएगा 13 में 1 गया तो 12x बराबर 180। ये ट्रांसफर होकर जाएगा इधर, x इक्वल टू हो जाएगा 12 15 180। तो हमारा आंसर हो जाएगा x इक्वल टू 15। वह संख्या कौन सी होगी, 15 होगी। क्लियर है दोस्तों। आइए दोस्तों, हमारा अगला सवाल है, एक किसान के पास कुछ मुर्गियां और कुछ बकरियां हैं। यदि उन सब के कुल 640 पैर और 240 सिर हैं तो उनके बकरियों की संख्या ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, प्रश्न में क्या बोला गया है, कुछ मुर्गी और कुछ बकरियां। तो हम मान लेते हैं मुर्गियों की संख्या है x, मुर्गी की संख्या क्या है x, और बकरी की संख्या हम मान लेते हैं y। यहां तक क्लियर। प्रश्न में बोला है सबके कुल 640 पैर हैं। ध्यान दीजिए, मुर्गी के कितने पैर, 2 पैर, तो 2x, और बकरियों के कितने पैर, 4 पैर, तो 4y। सबको ऐड करेंगे तो हमको मिल जाएगा 640। सेकेंड थिंग उन्होंने कहा है 240 सिर हैं, तो मुर्गियों की संख्या x और बकरियों की संख्या y, सबको जोड़ते हैं तो 240 सिर प्राप्त हो जाएंगे। यहाँ तक क्लियर है दोस्तों। अब हमको क्या करना है, ध्यान देना है कि प्रश्न में पूछा क्या गया है। तो प्रश्न में क्या पूछा गया है, बकरियों की संख्या। क्या पूछा गया है, बकरियों की संख्या। तो हमको x को कटाना पड़ेगा, y का वैल्यू लेना पड़ेगा। तो हमको क्या करना है, छोटा सा काम करना है। ध्यान दीजिए, x को कटाना है तो x का जो मान है अपोजिट में गुणा कर देना है। x का मान है 1, तो यहाँ पर पूरे समीकरण में गुणा कर देंगे। इस x में मान है 2, तो यहाँ इस समीकरण में पूरा का पूरा 2 का गुणा कर देंगे। ठीक है, तो आइए गुणा कर देते हैं। तो देखिए 1 का गुणा होगा पूरे समीकरण में, कोई बदलाव नहीं होगा, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 4y इक्वल टू 640। यहां पर 2 का गुणा होगा तो 2x प्लस 2y इक्वल टू 480। 2x प्लस 2y इक्वल टू 480। यहां तक क्लियर। अब इन दोनों को क्या कर दीजिए दोस्तों, घटा दीजिए। तो घटा देंगे तो ये हो जाएगा माइनस, ये दोनों कट जाएगा, 4 में 2 गया तो 2y इक्वल टू 640 में 480 घटेगा 0, 14 में 8 गया तो 6, 6 में 5 गया तो 1, तो y बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों, 80। तो ये हमारा बकरियों की संख्या हम इस प्रकार जल्दी से निकाल सकते हैं। और अगला सवाल है, एक व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां और कुछ गाय हैं।
प्रश्न ने आगे बोला यदि उनके सिरों की संख्या 48 और पैरों की संख्या 140 है तो मुर्गियों की संख्या क्या है, ये पूछा है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, हमको फिर पुनः वही प्रोसेस करना है। मुर्गी मान लेंगे हम x और गाय मान लेते हैं y। यहां तक क्लियर हुआ। प्रश्न में बोला गया है कि उनके सिरों की संख्या अर्थात x प्लस y इक्वल टू 48 और उनके पैरों की संख्या 140। तो देखिए मुर्गी के कितने पैर, 2 पैर, और गाय के कितने पैर, 4 पैर, इक्वल टू हो जाएगा 140। यहां तक क्लियर है दोस्तों। अब क्या कर रहे हैं, सेम प्रोसेस। ध्यान दीजिएगा, हमको वैल्यू किसका चाहिए, तो हमको वैल्यू चाहिए मुर्गियों की संख्या। तो हमको यहाँ से y का वैल्यू को हटाना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिए, अपोजिट गुणा करना है वैल्यू को लेकर। तो यहाँ पर 4 है तो इस पूरे समीकरण में 4 का गुणा करेंगे, यहाँ पर 1 है तो यहाँ एक समीकरण का गुणा हम करेंगे। यहाँ तक क्लियर। अब हम गुणा करके रख देते हैं। तो 4 का गुणा होगा तो 4 एक कम 4, 4 एक कम 4, तो 4x प्लस 4y इक्वल टू 48 का गुणा 4 से होगा तो x, 48 चौक 192। यहाँ तक क्लियर। अब 1 का गुणा 2 से होगा तो 2x प्लस 4y इक्वल टू 140। 1 का गुणा होगा तो समीकरण में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अब अगला प्रोसेस क्या है, इसको हम घटा देंगे। तो ये दोनों कट गया, 4 में 2 घट जाएगा तो 2x बचेगा बराबर 2, 5, 52। तो x इक्वल टू हमारा हो जाएगा 26। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा दोस्तों। आई होप दोस्तों वीडियो समझ में आ रहा हो। हमारा अगला प्रश्न है 5 क्रमागत संख्याओं का योग 415 है तो मध्य संख्या ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्रमागत संख्या, प्रश्न में क्या बात हुई है, क्रमागत संख्या का क्या दिया गया है, योग दिया गया है। तो इसमें पूछा गया है आपको मध्य संख्या। क्या पूछा है, मध्य संख्या। तो मध्य संख्या निकालेंगे कैसे, ध्यान दीजिए, छोटा सा ट्रिक है। मध्य संख्या हमारा हो जाएगा योग बटे क्रमागत संख्या, योग बटे क्रमागत संख्या। तो हमारे पास योग कितना है, ध्यान देंगे दोस्तों, हमारे पास योग है 415 और क्रमागत संख्या है हमारे पास 5। भाग दे देंगे तो 5 अट्ठे 40 और 5 तिया 15। ये हो गया मध्य संख्या। अब ध्यान देंगे दोस्तों, अगर प्रश्न में पूछता है छोटी संख्या क्या है या बड़ी संख्या क्या है, तो हमको मालूम है इस फार्मूला से हम 83 को मध्य संख्या ले रहे हैं। तो इसके सामने कितने संख्या और आएंगे, 2 संख्या और आएंगे, और इनके पीछे कितने संख्या आएंगे, 2 संख्या और आएंगे। यहाँ तक क्लियर है। आपको ध्यान देना है, अगर छोटी संख्या बोले तो मध्य संख्या से आपको पहले आना है, और अगर बड़ी संख्या बोले तो आपको क्या करना है, मध्य संख्या के पीछे जाना है। यहाँ तक क्लियर। तो आपको अगर छोटी संख्या बोले तो 83 से पहले क्या आएगा, 82, और उससे पहले आएगा 81। अगर बड़ी संख्या बोले तो इसके बाद क्या आएगा, 84, और इसके बाद आएगा 85। तो इस प्रकार हम समस्त क्रमागत संख्या वाले प्रश्न को निकाल सकते हैं। क्लियर है दोस्तों। हमारा अगला सवाल है 7 क्रमागत संख्या का योग 217 है तो इनमें से मध्य संख्या ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मध्य संख्या बराबर हमारा क्या हो जाएगा, मध्य संख्या बराबर योग बटे क्रमागत संख्या। तो 7 या 21, 7 एकम 7, तो हमारा मध्य संख्या हो जाएगा आंसर 31। क्लियर है दोस्तों। ऐ दोस्तों, आपका नया प्रश्न है 2 का पावर 60, 3 का पावर 48, 4 का पावर 36 तथा 5 का पावर 24 में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, इसको ज्ञात करना है। तो ध्यान देंगे दोस्तों, हमारा बेस भी अलग है और पावर भी अलग है। तो हम क्या करेंगे, पावर को इक्वल बनाएंगे। क्या करेंगे, पावर को इक्वल बनाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा, बहुत आपके एग्जाम में आ चुके हैं कई बार। ध्यान दीजिए, हमको क्या करना है, सबसे पहले सभी के पावर को इक्वल बनाना है। तो इक्वल बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो इक्वल बनाने के लिए हमको इसका सबसे बड़ा कॉमन देखना पड़ेगा कि सबसे बड़ा कॉमन कौन है, अर्थात इस प्रश्न में म सा निकालना होता है। तो देखिए 60, 48, 36 और 24 का जो म सा है वो क्या होगा, क्या निकालेंगे दोस्तों, म सा। तो म सा हो जाएगा 12। कितना हो जाएगा, 12। क्लियर है। तो हम क्या करेंगे, 2 का पावर 5 और पूरे का पावर 12, क्योंकि 12 पंचे 60, पावर में पावर का जो संबंध होता है वो गुणा का होता है।
ठीक है, यहाँ पर हम कर सकते हैं 3 का पावर 4 और पूरे का पावर 12, 12 चौक 48। अगला होगा 4 का पावर 3 और पूरे का पावर 12। यहाँ तक क्लियर। ये हो जाएगा आपका 5 का पावर 2 और पूरे का पावर 12। इसको आगे हल करते हैं। ध्यान दीजिए, 2 का पावर 5 किसके बराबर होगा? 32 पूरे का पावर 12। 3 का पावर 4 किसके बराबर होगा? 81 पूरे का पावर हो जाएगा 12। 4 का पावर 3 64 पूरे का पावर 12 और 5 का पावर 2 25 पूरे का पावर हमारा हो जाएगा 12। यहाँ तक क्लियर है। अब ध्यान देंगे, सभी का पावर क्या है? समान। तो हमको संख्या देख लेना है आधार से। तो आधार से देखेंगे, जो सबसे बड़ी संख्या होगी वही हमारा आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो गई हमारी? यही हमारा आंसर 81 का पावर 12 सबसे बड़ी संख्या। तो ध्यान देंगे, 81 का पावर 12 कहाँ से आया? 3 का पावर 48 से। तो हमारा जो संख्या होगा वो 3 का पावर 48 होगी। सबसे बड़ी संख्या 3 का पावर 48। क्लियर है दोस्तों? आई होप दोस्तों कि वीडियो आपको मजा आया होगा। और यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए दोस्तों, और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो शेयर जरूर कीजिए।